गुजरात चुनाव को लेकर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने जी न्यूज संवाददाता रविंद्र कुमार से खास बातचीत की है। बात करते हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद से। रविशंकर जी, मैनिफेस्टो आपने यहाँ गुजरात में जारी हुआ है, विकास की बात कहे हैं, अगले 5 साल तक विकास की धारा बहाएंगे, लेकिन ऐसे में कॉमन सिविल कोड की क्या जरूरत पड़ गई कि हम अक्षरशः उसको लागू करेंगे? विकास और कॉमन सिविल कोड कोई नई बात कही है क्या रविंदर बाबू? जब से जनसंघ आया तब से कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारा कमिटमेंट है कि नहीं? तो काहे परेशानी होती है भाई आपको? देखिए, चुनाव के समय ही आपको याद नहीं, 14 में भी कहा, 19 में भी कहा, लेकिन आज गुजरात के चुनाव से पहले इसको कवायद करने की बात हो रही है कि नहीं? लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन आया, चर्चा हो रही है, बाकी हो रही, प्रदेश उत्तराखंड इनिशिएटिव ले रहा है, यूपी इनिशिएटिव ले रहा है, तो करने दीजिए ना। और देखिए, हम जो कहते हैं वो कर देते हैं ना। 370 समाप्त किया ना। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ट्रिपल तलाक समाप्त किया ना, राम मंदिर बन रहा है ना, तो बनने दीजिए। उसी प्रकार से ये काम भी होगा, निश्चित करेंगे। तो पूरे देशव्यापी क्यों नहीं ला रहे हैं? सरकार तो आप ही हैं पिछले 8 साल से। कुछ संविधान पढ़ा जाए तो उससे ज्ञान आपको मिलेगा। ये कंकरेंट लिस्ट में है और उसमें ठीक है, गोवा में तो है आजकल, है ना, बहुत समय से है। तो ये और यही तो भारत की खूबसूरती है। उस खूबसूरती में कॉमन सिविल कोड को भी एक खूबसूरत गुलदस्ते के सुंदर फूल के रूप में आए दीजिए, मैं मानता हूँ। कंकरेंट लिस्ट में मतलब अस्थाई तो पावरफुल तो केंद्र होता है। ये विषय दोनों के पास है, दोनों कर सकते हैं। मैंने बताया ना, गुजरात गोवा में तो ही है, तो वही प्रयास हो रहा है। उत्तराखंड की सरकार ने कमीशन बनाया है, बाकी कर रहे हैं, तो वो प्रयास होने दीजिए, अच्छी बात है और ये एक स्वस्थ परंपरा है। रवि जी, मैनिफेस्टो में भी एक बात कही कि एक स्पेशल सेल बनाया जाएगा जो आतंकवाद, स्लीपर सेल वगैरह इस तरह के जो गतिविधियों में लगे हुए हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए। आप कहते हैं कि गुजरात से आतंकवाद खत्म हो गया, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, ऐसे में इस सेल, जबकि एटीएस है यहाँ पर, फिर मतलब ऐसी कुछ आपको लगता है कोई संभावना है या कोई डर है? एटीएस इन्वेस्टिगेटिव बॉडी है। आज क्या पीएफआई और ऐसे तत्वों के द्वारा रेडिकलाइजेशन हो रहा है कि नहीं? क्या क्या करते हैं आप देखते हैं, रेडिकलाइजेशन होता है कि नहीं? तो ऐसे बच्चे जो निर्दोष फंस जाते हैं इन लोग के सोशल मीडिया कैंपेन में, उनके माता पिता को समझाना, बात करना, उनको बताना होता है। तो उसके लिए एक बढ़िया चीज़ खुले। और एक बात जान लीजिए, विकास तभी होगा जब सुरक्षा रहेगी। आज गुजरात में इतना सुंदर विकास है। आप तो भारत घूमते हैं रविंदर बाबू। मैं विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में पहली बार आया था गुजरात में, तो उस समय साबरमती नदी एक नाले के रूप में थी। आज देखिए, दुनिया के बेस्ट रिवर फ्रंट में से साबरमती है। गांव-गांव बिजली पहुंची, पानी पहुंचा, नर्मदा माँ का पानी पहुंचा डैम बना करके। तो गुजरात में विकास तो अभूतपूर्व हुआ है। और ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का गृह प्रदेश भी तो है। मोदी जी ने 14 साल मुख्यमंत्री के रूप में ऐतिहासिक काम किया और अभी देश के प्रधानमंत्री के रूप में दुनिया में भारत का परचम लहरा रहा है। लहराने दीजिए इसको। और गुजरात के जीत पर एक एक भाजपा का कार्यकर्ता हिंदुस्तान का खुश होगा और एक एक हिंदुस्तानी भी खुश होगा। कांग्रेस ने कहना है कि हजारों करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं ये द्वारिका मंदिर, द्वारिका कॉरिडोर पर। ये आखिर किस लिए? कांग्रेस कभी समझेगी नहीं ना। अब मंदिर की बात कर रहे हैं। राम मंदिर बन रहा है तो देश के गौरव का मंदिर बन रहा है। ये कांग्रेसी वही है जिसने भृगु, जो लक्षित भृगुप्रखुन, जो महान सेनापति हैं, जिनकी शताब्दी 400वीं मनाई गई, कभी इतिहास के पन्नों में उनको सम्मान दिया था क्या? तो वहाँ तो बस गांधी जी कुछ नहीं बोल सकते थे, सरदार पटेल साइड में, सुभाष चंद्र बोस साइड में, नेहरू जी, उनकी पुत्री इंदिरा जी, उनके पुत्र राजीव जी, फिर राहुल जी, यही चलता है। हम देश के एक एक व्यक्ति का सम्मान करें जिसने देश के लिए कुछ किया है। आप केवल मंदिर की बात करते हैं, कांग्रेस कर रही है। जी नहीं, मंदिर का भी बात करेंगे। देश के सांस्कृतिक एकता के प्रति गर्व होना जरूरी है। वैसे एक बात रविंद्र बाबू आपको बताएं, जिसने भी राम का तिरस्कार किया उसकी हैसियत कहाँ गई मालूम है ना? याद है ना आपको? कहाँ चले गए कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। लेकिन ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा जाए जो ऐसे महान नेता नरेंद्र मोदी, जिनका दुनिया सम्मान करती है, उनको औकात दिखाने की बात करते हैं।
क्या हो गया है कांग्रेसियों को? ये कौन सी भाषा है? मुझे बहुत पीड़ा हुई है। क्या सभी शिष्टाचार भुला दोगे? आज भी परसों सर्वे हुआ, नरेंद्र मोदी दुनिया के लोकप्रियतम नेता बने हैं और कांग्रेस के एक छुट भैया बोलते हैं कि औकात बताएंगे। तो उनको कहूंगा कि पहले भी उनकी नेता आई थी, याद है ना आपको? क्या कहा था? मौत के सौदागर कहाँ चले गए? कृपया करके गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में यशस्वी काम करने वाले नरेंद्र मोदी और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में दुनिया में भारत का झंडा लाने वाले मोदी के खिलाफ ऐसी ओछी बात न करें। ये बहुत विनम्रता से कहूं। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।